विक्की बेदर्दी का मौत का जिम्मेवार 3 लोग हैं। 3 लोग क्यों हैं, कैसे हैं, वो भी आपको बता दे रहे हैं। पहला जिम्मेवार मनीष कश्यप है। 80% मनीष कश्यप है, 10-10% दोनों हैं। अगर मनीष कश्यप सही से आवाज़ उठा दिया होता, अगर तबला वाला गाना में अगर बात रख दिया होता खेसारी लाल के इंटरव्यू में, तो वो मदद करता। ना मदद किया, ना सवाल उठाया, और जिसके वजह से विक्की बेदर्दी कलपते हुए मरा है। तो आज न कल तीनों के साथ है और होगा और मनीष हो कश्यप रहा। को आप कैसे विरोधी मान रहे हैं? मनीष कश्यप को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। काहे का गरीब के मसीहा? विक्की बेदर्दी के मौत पे कितना पॉलिटिक्स की है, कभी जानते हैं? कभी जाइएगा सामने से बैठ के सूरज मिश्रा से पूछिएगा कि भैया तारा संगे का भइल है? मरला में कोनो मतलबे नहीं, क्या मरला के बाद 11,000 रुपया जाके देता रहो? गरीब के मसीहा बारा। एक नंबर के चाटुकार ये दंगई हैं, और आने वाले समय में ऐसे लोगों की वजह से हजारों विक्की बातों को गिला शिकवा को भूल के आपको मैं बोलूंगा, आप मुझे बोलिएगा, इससे अच्छा है कि मैं सही चीज पे बात करूं। क्यों क्यों भूलू भाई, क्यों भूलू? इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसलिए अब ऐसा बोलते हैं ना तेज प्रताप के सामने कि तेज प्रताप ऐश्वर्या जी के साथ डिवोर्स हो गया है, तो मनीष का सबका कोई बहन होगा, तो सोच रहा है कि शादी उदी करा देंगे तेज प्रताप से, तो कोई टिकट उकट मिल जाएगा, तो जिंदगी सेटल हो जाएगा। कब तक माइक लेके धूल मिट्टी में घुसते रहेंगे? तो अपन बहन से रिश्ता सेट करने गया था। अक्षरा सिंह को ये बाहर में कचरा सिंह कहते थे, उसके सामने जाके उसको कहते हैं कि ये भोजपुरी की शेरनी हमारे साथ मौजूद है, बिहार की शेरनी। बिहार की शेरनी इसलिए क्या कहे होंगे ना, कुछ खिला पिला दिए होंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा बार फिर मौका नहीं मिलेगा कि हाँ अक्षरा सिंह जैसे हीरोइन के साथ बैठने का, बात करने का। अरे यार, जेकर विरोध करा था ओकरा सामने में जाके तलवा चाटा ना, तो अक्षरा सिंह बोला होगा कि हमारा इंटरव्यू में अगर उठपटांग बोलबो तो सैंडल निकाल के मारब। जब पवन सिंह के छोड़बे ना कलन, तो तू कौन है गली के लइका? बीरू किशन मंशी जी हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है, और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। बेचारा विक्की बेदर्दी 10 लाख 15 लाख रुपए के चलते किडनी उसका नहीं दे पाया। वो हो गए। देखिए, विक्की बेदर्दी के बारे में हम इससे पहले भी बोले हैं, लोगों को मिर्ची लगा है। विक्की बेदर्दी का मौत का जिम्मेवार 3 लोग हैं। 3 लोग क्यों हैं, कैसे हैं, वो भी आपको बता दे रहे हैं। पहला जिम्मेवार मनीष कश्यप है। 80% मनीष कश्यप है, 10-10% दोनों हैं। अगर मनीष कश्यप सही से आवाज़ उठा दिया होता, अगर तबला वाला गाना में अगर बात रख दिया होता खेसारी लाल के इंटरव्यू में, तो वो मदद करता बंदा। लेकिन वो न मदद किया, ना सवाल उठाया, और जिसके वजह से विक्की बेदर्दी कलपते हुए मरा है। तो आज न कल तीनों के साथ है और होगा और हो रहा है। मनीष कश्यप को आप कैसे विरोधी मान रहे हैं? मनीष कश्यप को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। काहे का गरीब के मसीहा? विक्की बेदर्दी के मौत पे कितना पॉलिटिक्स की है, कभी जानते हैं? कभी जाइएगा सामने से बैठ के सूरज मिश्रा से पूछिएगा कि भैया तारा संगे का भइल है? मरला में कोनो मतलबे नहीं, क्या मरला के बाद 11,000 रुपया जाके देता रहो? गरीब के मसीहा बारा। एक नंबर के चाटुकार ये दंगई हैं, और आने वाले समय में ऐसे लोगों की वजह से हजारों विक्की बेदर्दी मरेगा। एक बात बताइए, आयंस वाला मुद्दा में बोलते हैं कि हमको ट्रोल किया गया इसलिए हम छोड़ दिए फंडिंग करना। अगर आप पानी में डूब रहे हैं, आप हम आपको बचाएंगे, उस समय कोई हमारे पीछे विरोध करेगा कि नहीं बचाने के लिए, तो क्या करेंगे? हम आपको छोड़ देंगे पानी में? मेरा क्या फर्ज बनता है आपको निकालने का ना जी? तो काहे आप आयंस को छोड़ दिए? रिक्शा वाले का पैसा का जरूरत नहीं था, वहां पे जाके आप फंडिंग करा रहे हैं। जो है ना, उनको जैसे कि लोग कहता है कि वो नेता है, तो अपना नेतागिरी वाला तो कुछ लक्षण दिखाएगा ना। हाँ, नेतागिरी वाला तो लक्षण नेतागिरी के साथ साथ वो पूरा अंग्रेज वाला दिमाग लगाते हैं। अंग्रेज वाला दिमाग इसलिए लगाते हैं, हमको बता दें कि अंग्रेज का काम था ना कि फूट डालो राज करो, तो ये वही चीज अपनाते हैं। ठीक है, अपने आप को ये बोलते हैं सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार। जिस खेसारी लाल, जिस अक्षरा सिंह का ये विरोध करते हैं, उस अक्षरा सिंह और खेसारी लाल के सामने में जाने के बाद भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अच्छा सुनिए, नीतीश कुमार का और लालू का ये विरोध करते हैं, और तेज प्रताप के सामने जाके किस तरह से उनका सपोर्ट करते हैं, और ये भी बोल देते हैं लास्ट में कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, शुरू में ही बोल देते हैं कि मैं सारी बातों को गिला शिकवा को भूल के आपको मैं बोलूंगा, आप मुझे बोलिएगा, इससे अच्छा है कि मैं सही चीज पे बात करूं। क्यों क्यों भूलू भाई, क्यों भूलू? इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसलिए अब ऐसा बोलते हैं ना तेज प्रताप के सामने कि तेज प्रताप ऐश्वर्या जी के साथ डिवोर्स हो गया है, तो मनीष कश्यप का कोई बहन होगा, तो सोच रहे हैं कि शादी उदी करा देंगे तेज प्रताप से, तो कोई टिकट उकट मिल जाएगा, तो जिंदगी सेटल हो जाएगा। कब तक माइक लेके धूल मिट्टी में घुसते रहेंगे? तो अपन बहन से रिश्ता सेट करने गया था। ठीक है, अरे आप क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप? क्या कर रहे हैं आप? बिहार को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? आपको खुद अंदाजा है। एक ये पॉलिटिकल लीडर बनने के चक्कर में हर जगह सीएम का आवाज, फलना का आवाज अपने आप पे लगाते हैं। जिस अक्षरा सिंह को ये बाहर में कचरा सिंह कहते थे, उसके सामने जाके उसको कहते हैं कि ये भोजपुरी की शेरनी हमारे साथ मौजूद है, बिहार की शेरनी। बिहार की शेरनी इसलिए क्या कहे होंगे ना, कुछ खिला पिला दिए होंगे। ठीक है, हाँ, दूसरा बार फिर मौका नहीं मिलेगा कि हाँ अक्षरा सिंह जैसे हीरोइन के साथ बैठने का, बात करने का।
अरे यार जेकर विरोध करा तारा ओकरा सामने में जाके तलवा चाटा ना। तो अक्षय सिंह बोला होगा कि हमारा इंटरव्यू में अगर उठपटांग बोलबो तो सैंडल निकाल के मारब। जब पवन सिंह के छोड़बे ना कलन तो तू कौन है गली के लइका मारा। एक बार एहे से वो बोल दिए होंगे। एक बार मनीष कश्यप जी दिल्ली में हमसे मिले थे, बहुत सारी बातें हुई थी, बोले थे आप हमारे साथ काम करना, बस धोखा मत देना। और कल होके हम उनके ऑफिस में गए तो उनके मैनेजर ने मुझे क्या कहा कि आपका आवाज पतला है, आप लड़की जैसा हो, अब कभी भी पत्रकार बन नहीं सकते हो। बताइए क्या वो मैनेजर अपने मन से बोला होगा? माँ बहन के ना बिल्कुल नहीं, माँ बहन के गाली दे दे के ये दो गुट को लड़ा लड़ा के ये पत्रकार बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं जी? और जब अमिताभ बच्चन का आवाज उतना भारी है, वो सुपर स्टार किंग मेकर जब बन सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं है? किसी के आवाज से, किसी के शक्ल से किसी को जज नहीं किया जा सकता है। अगर इनमें टैलेंट होगा ना तो आपसे आगे और आपसे ज्यादा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ना सर, वो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे ना जहाँ पे उनको टीआरपी मिलेगा, या फिर जहाँ पे उनको सपोर्ट मिलेगा, जो पैसा वाला होगा, करोड़पति होगा। ऐसे पत्रकार को भी ये सपोर्ट करेंगे जो उनका चमचागिरी करेगा। हाँ, चमचा लोग को कुछ गुट है उनके अंदर में, चमचा लोग को। सबसे बड़ी बात, कबो कबो हमको हंसी रहे, कौन पत्रकार ऐसे करेला भाई? राउर चैनल, राउर अपन बात रख सकीला, एगो रिपोर्टर अपने रख देते हैं और अपने इंटरव्यू देते हैं। मतलब कोई जब कोई चमचा नहीं पहुंचता है ना इनका इंटरव्यू लेने के लिए, तब अपने रिपोर्टर के बोलते हैं ऐसे ऐसे सिखा के कैमरा चालू करो, अब ऐसे ऐसे तुम सवाल करना, कट टू कट सवाल करते हैं। ब्रांड बन चुके हैं वो, अब ब्रांड बन, क्या जरूरत है, घर बैठे कमाएंगे। काहे का ब्रांड? एगो इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं ना तो लाखों रुपया लेते हैं प्रमोशन का। लोगों को लगता है ना कि फ्री में प्रमोशन करते हैं। नवादा में जाते हैं तो लाज जूता खाते हैं। अभी खाएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है इनका, शुरुआत हुआ है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रातें, बोले है ना, शुरुआत हुआ है। अभी इनके साथ बहुत कुछ होने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुका है कि कैसा पत्रकारिता, ये पत्रकार तो है नहीं लेकिन किस तरीके से पत्रकारिता करता है और किस एंगल में लेके जा रहा है बिहार को, कैसे ब्रांड बिहार ऐसे बनता है। खेसारी के साथ बैठ के और कट टू कट इंटरव्यू करके और कॉफी पी के ब्रांड बिहार। हम आपको क्या बोले, वो सेलिब्रिटी है तो उसके साथ नहीं रहेगा। उसको सेलिब्रिटी है तो अपन बहन के भेज देना यार, अपन बहन के भेज दो, रिश्ता तो कर लो। डेली तू चाय पियत रहिए, बिस्कुट खात रहिए। अगर ब्रांड बिहार बना है तो खेसारी को बोलिए ना यार बिहार में 10 फिल्म शूटिंग करने के लिए, तब तो बोलिएगा कि बिहार सरकार पे आप दोष दीजिएगा, तब खेसारी को दोष नहीं दीजिएगा। मान लीजिए बिहार सरकार, सिंपल बात है भाई, बिहार सरकार अगर नहीं सब्सिडी दे रही है, प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, अगर हम शूट करने लगेंगे बिहार में फिल्म, अगर जैसे ही बढ़ने लगेगा, फिल्म शूट के वजह से बिहार डेवलप होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार में लोग आने लगेंगे। तो क्या देख लीजिए अपने क्षेत्र में वो खुद बनाया ना जी। बिहार सरकार नहीं सोचेगा कि हम कलाकारों के लिए कुछ करें? पहले आप तो कीजिए ताली, किसी एक तरफ से तो ताली को शुरुआत करना पड़ेगा ना जी बजाने के लिए, तब तो जाके टकराएगा। शुरुआत आप नहीं कर रहे हैं, ये कर रही हैं। जब खेसारी लाल के साथ बैठते हैं, अक्षय सिंह के साथ बैठते हैं, तो आप कसम खिलवाइए कि साल में कम से कम 5 फिल्म आप यहाँ पे शूट कीजिए बिहार में। वो नहीं ना करेंगे, वो नेता है ना, उनको नेतागिरी करना है, टीआरपी लेना है। हाँ, नेतागिरी करते करते अपन बहन बेटी के भेजी हैं, अभी तो बहन है, हाँ बेटियों के भेजी हैं। सबसे बुरा मुझे इस बात का लगता है कि जब विक्की बेदर्दी जी तड़प रहे थे, बेचारे 2 महीने से वो तड़प रहे थे, कोई मदद नहीं किया। मैं उन पत्रकारों को मदद करूंगा, कुछ पत्रकार महोदय उनके साथ थे उस समय, मैंने वीडियो में देखा था। एक मैम थी लाइव लॉन्ग न्यूज की, और उनके बहुत सारे टीम वाले थे। मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि वो लोग जो कि उनका भी मात्र लाखों में सब्सक्राइबर है, फिर भी ब्लड से लेकर जहां तक हुआ सपोर्ट किए। तो असली पत्रकार तो वो लोग है ना, वो लोग हैं। और एक बात हम बता दे रहे हैं, उस समय तक हम मनीष कश्यप को उतना हम नहीं लेते थे सीरियस में, साला ये फालतू उल्तू है, गवार टाइप के। लेकिन जब विक्की बेदर्दी का मौत होता है ना, और उस दिन सूरज मिश्रा जब सारा बात बोलता है, उसके 2 दिन बाद फिर संस्तक पे एक इंटरव्यू चलता है। जब इंटरव्यू देखते हैं ना, तो देखते समझ में आ जाता है कि इसको दबाव में बुलाया गया है सूरज मिश्रा का। क्योंकि जो सूरज मिश्रा विक्की बेदर्दी का लाश पड़ा हुआ और वहां पे मनीष कश्यप का माए बहन एक कर देता है, वो सूरज मिश्रा आज बोल रहा है कि मनीष कश्यप 4 बार ब्लड दिलवाए हैं, 70,000 रुपया दिलवाए हैं। कहाँ से? उनकर बहन कन से, उनकर माई कन से। और वही जब विक्की बेदर्दी मर जाता है तो उसके पास जाके 11,000 रुपया दिलवाते हैं। कहा जी जिंदा था तो देने के लिए, क्या कुछ हो गया था? है यहाँ पे सबको टीआरपी चाहिए ना, मौका। पॉलिटिक्स इनको लगने लगा कि काहे मेरा विरोध हो रहा है, काहे मेरे नेगेटिव में लोग जा रहा है। तो
सूरज मिश्रा तो उसी का आदमी था, सूरज मिश्रा को दबाव में बना के। अच्छा अभी बताइए, गुजरात में जाके बीजेपी का चीज दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने ये काम किया, बीजेपी ने वो काम किया, ये नहीं दिखा रहे हैं। और बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस भी लड़ा है, वो भी लड़ा है, और क्या बीजेपी ने गलत काम किया है, पुल क्यों टूटा, ये चीज क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी के जितना सब नेता सब उनकर कोई रिश्तेदार हुई है, बहन के माई के कोनो कोनो न रिश्तेदार होके करी है से का बताइए एकरा से ज्यादा। यार जो सच है वो देखा है। पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम एक आईना है, पत्रकार एक आईना है, सच को दिखाना, जज करना नहीं मेरा काम है, आपका काम जज करना नहीं है, आप खबर दिखाइए। पत्रकारिता कब से शुरू हुआ वो उनको सही से पता भी नहीं होगा। अरे इंजीनियर है तो इंजीनियर ही न करेगा। सच बिहार वाले उसको बोल रहे थे ना कि तुम इंजीनियर हो, पत्रकारिता के नाम पे तुम जीरो। फ्रस्ट्रेट आदमी है वो, फ्रस्ट्रेट आदमी है। जब शुरुआत पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं मिला तो फिर सोचे पॉलिटिक्स में चल जाए, पॉलिटिक्स में कुछ हासिल नहीं हुआ तो अपराधी बन गए, 2-3 बार जेल खट लिए, उसमें भी कुछ नहीं मिला तो सोचे चलो माइक उठाते हैं। माइक में अब सक्सेस हो गए हैं तो जो मन कर रहा है बक दे रहे हैं। बोलते हैं हमारे ऊपर 19 केस चल रहा है। फ्रस्ट के सही अपराधी है, अपराधी है। पता कीजिए ना कि कौन केस क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, तो बोलेंगे सब गलत है, सब गलत है। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जब कोई चीज में सक्सेस नहीं हुआ, अब इसमें सक्सेस होने इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया, और कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।